So the Gola Gokranath seat that has been won by the BJP at this point. The Congress and the BSP, remember, were not contesting for this bipole seat, so it was a direct fight between the BJP and the SP. So SP having lost the Gokranath seat in UP, and the Congress and BSP were of course not in the fray. BJP emerging victorious from the Gokranath seat. Vivek also joining us live. Vivek, that's a big win coming in for the BJP. We understand it was direct fight between the BJP and the SP, as Congress and BSP were not even in the fray for this bipole seat. बिल्कुल, देखिए इस बार का जो उपचुनाव था उसमें 7 प्रत्याशी चुनाव में उतरे थे, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ही आमने सामने थी। बाकी 5 अन्य प्रत्याशी थे। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपना जो प्रत्याशी है वो नहीं उतारा था, और ये शुरुआती दौर से ही भाजपा और सपा के बीच की ये लड़ाई देखने को मिल रही थी। और जब से आज सुबह से काउंटिंग शुरू हुई, हर एक राउंड में तकरीबन भारतीय जनता पार्टी ने 1000 वोटों की बढ़त बनाई रही, और कुल 32 राउंड तक ये काउंटिंग जो है वो जारी रही है। 32 राउंड की कुल काउंटिंग हुई और तकरीबन 32,000 वोटों से ही भारतीय जनता पार्टी को जो विजय है वो हासिल हो पाई है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी जीत है। और आप ऐसे भी समझिए कि 2022 का जो चुनाव था, 2022 के चुनाव में तकरीबन 29,000 वोटों से अमन गिरी के पिता अरविंद गिरी ने यह चुनाव जीता था, और बाईपोल्स में उनको उनके पिता से अधिक वोट मिले, तकरीबन 32,000 वोटों से वो जीते हैं। और बाईपोल्स में अधिक वोट मिलना ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरीके से जो सरकार कामकाज कर रही है उससे लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से खुश हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं जो वोटिंग का जो एक तरीके से जो वोट का जो नंबर है वो कहीं ना कहीं बढ़े हैं, और इसीलिए ये जो जीत है वो हमें देखने को मिल रही है। आपको भी बताऊं कि किस तरीके ये जो पूरा का पूरा चुनाव था, इसमें 2012 से ये सीट जब उसमें आई तो 2012 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वहां पर जीते थे, विनय तिवारी, जो कि इस बार समाजवादी पार्टी ने फिर से उनको एक बार टिकट दिया था। हालांकि 2012 में जीतने के बाद 2017 और 2022 में भी वो चुनाव लड़ चुके हैं विनय तिवारी, लेकिन दोनों बार उनको हार का सामना करना पड़ा था, और दोनों बार अरविंद गिरी ही वहां से चुनाव लड़े थे। और 2022 में अरविंद गिरी चुनाव लड़े थे, जीते थे, तकरीबन 29,000 के मार्जिन से जीते थे। लेकिन अब जब उपचुनाव जब उनकी डेथ के बाद जब ये सीट खाली हुई तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को ही वहां से टिकट दिया, और वो चुनाव में उतरे। और वो जब चुनाव में उतरे तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ चुनाव में लड़ी। सीएम से लेकर के दोनों डिप्टी सीएम और तमाम जो मंत्री रहे वो लगातार लखीमपुर खीरी में कैंप किए रहे, और लगातार अलग अलग लोगों से लगातार जो समन्वय स्थापित करते रहे, लोगों के पास पहुंचते रहे, जनता के बीच पहुंचते रहे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी कोशिश की थी जनता के बीच में जाने की, लेकिन उनके जो बड़े लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पाए। अखिलेश यादव इस चुनाव में कैंपेन करने नहीं पहुंचे। हमने यही चीज देखी थी कि जब आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव थे तब भी अखिलेश यादव वहां पर नहीं पहुंचे थे, और तब समाजवादी पार्टी को उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा था। हालांकि मार्जिन बड़ा है, विधानसभा में 30,000 32,000 का जो मार्जिन होता है वो एक अच्छा मार्जिन माना जाता है, और ये किसी एक लीडर के आने जाने से हो सकता है कि ये मार्जिन चेंज ना होता। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये सीट शुरुआती तौर से ही शुरुआती रुझान से ही कहीं ना कहीं तय मानी जा रही थी। हर एक राउंड पे तकरीबन 1000 वोट भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। कुल 32 राउंड की यहाँ पर काउंटिंग थी, और 32 राउंड की काउंटिंग में तकरीबन 32,000 वोटों से ही जो अमन गिरी हैं वो ये चुनाव जीते हैं। तो अपने आप में एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि इसके पिछले भी जो उपचुनाव हुआ था, दोनों लोकसभा के जो उपचुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। और आज सुबह ही हमने देखा कि किस तरीके से जब काउंटिंग शुरू हुई थी तब केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था, और उन्होंने कहा था कि हम जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है वो खिलने वाला है, और सपा की साइकिल जो है वो पंचर होने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो मैसेज लीडर्स की तरफ से शुरुआती तौर से दिया जा रहा था, और अब ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है।